हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मैडम जी सर। आगे आओ। देखो वो वंदना नाम की लड़की जो हमारी गिरफ्त में है जी सर। और हीरामणि, इन दोनों को अदालत ने फांसी की सजा दी है, इसलिए जाओ दोनों को लेके आओ, आज उन्हें फांसी दी जाएगी। ठीक है सर। जाओ। मैडम जी सर। इन दोनों की हथकड़ी खोल दी जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक। हीरामणि इधर आओ, मैं वंदना से कुछ बात करना चाहता हूँ। वंदना देखो, आखिरी टाइम आ गया है और आज रक्षाबंधन का दिन है। अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा दी है। ये बताओ, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? जी नहीं साहब। किसी से मिलना चाहती हो? अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। कुछ खाना चाहती हो? मैं कुछ खाना भी नहीं चाहती। और रही बात, मैं किससे मिलूंगी साहब? मेरा है ही कौन दुनिया में? मतलब? साहब क्या बताऊं, आज मैं कहां से कहां आ गई साहब। हाँ हाँ बोलती रहो। मैं अकेले ही नहीं, हाँ। मैं और मेरे बाबूजी, मेरी माँ हाँ। और मेरे 3 भाई थे। क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन का दिन है। इसी रक्षाबंधन के दिन हमारे 2 भाई प्रयागराज हम लोग स्नान करने के लिए गए थे। मेरा पूरा परिवार वहां गया था और आज ही के दिन मेरा परिवार पूरा बिखर गया। ऐसे साहब, जैसे आज मेरी फांसी होने जा रही है, वही सोचकर मुझे याद आ गया। मैं और मेरे बाबूजी, मेरी माँ और भैया, हम सब लोग प्रयाग स्नान करने के लिए गए और वहाँ हम लोग गंगा जी में घूमने के लिए निकले। वहाँ हमारे बाबूजी ने नाव वाले से बोला कि भाई हमें थोड़ा घुमाओ। नाव वाला हम लोगों को बिठाकर अपनी नाव पर ले जाने लगा घुमाने के लिए। इतने में अचानक एक लहर उठी। उस लहर में नाव डगमगाई और वहीं से मेरे 2 भाई उसी गंगा जी में बह गए। वंदना जी। तेरी ये दर्दनाक कहानी सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है और कुछ मैं साहब। कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं साहब? नाम क्या था लिखा दोनों भाई के कर, सुन कहानी कांपता है मेरा जिगर। और कैसी गाथा लिखी है मेरी राम ने। कैसी गाथा लिखी है मेरी राम ने। कलेजा कांपता है इस घड़ी, कैसी गाथा लिखी।
तेरी कहानी को सुनकर मेरा जिगर कांप गया। तेरे दोनों भाई के मेरे दोनों भाई का नाम शिवमणि भैया का हमारे ब्याह कर दिया। भाभी मेरे घर आई तब बाबूजी ने बताया हम लोगों को ये कहानी। तब मुझे ये जानकारी हुई। उस समय मैं बहुत छोटी थी और मेरे भैया के दोनों हाथों में लिखा हुआ है, एक का नाम शिवमणि और एक का नाम राजमणि। एक भाई का नाम मेरे हीरामणि था। क्या साहब, कहा? न जाने किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को। मेरा परिवार वहीं से खत्म हो गया। उन्हीं दोनों भाइयों के चक्कर में मेरी माँ आत्महत्या कर ली। मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। माँ के गम में मेरे बाबूजी भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। बची मैं अकेले और मेरी भाभी। मेरे भैया खूब शराब पिया करते थे। वो शराब की नशे में होकर उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ बेच दिया। हम लोग एक झोपड़ी बनाकर वहाँ अपना गुजारा करते थे। भैया मेरे एक बार कर्ज के वास्ते कुछ हमसे कहने लगे। अचानक उन्होंने कहा, बहन जाओ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अपने भैया के लिए खाना लाने गई। अपने भैया को क्या देखती हूँ, खाना ला कर देती हूँ तो मेरे भैया बोले, जाओ, तुम्हारी भाभी कहीं गांव में काम करने के लिए गई हैं, उन्हें बुला लाओ। मैं अपने भाभी को बुलाने के लिए गई साहब, पर वहाँ मेरी भाभी मुझे नहीं मिली। मैं वहाँ से जब लौटी तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ मेरे भैया की लाश पड़ी हुई है। साहब, मैं क्या बताऊं, आज मेरी फांसी होने जा रही है। मैं कितना खुश हूं, मैं इतना खुश हूं कि मैं आज अपने बाबूजी और अपनी माँ, अपने भैया के पास मैं भी जा रही हूँ। साहब, मुझे कोई कुछ खाने की इच्छा नहीं है, ना किसी से मिलने की आवश्यकता है। आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, शौक से मैं मर जाना चाहती हूँ। वंदना, जी, वंदनाया गले से। वंदना मेरी बहन, क्या? देख, वंदनाया गले से हमारे लगो, छोटा भाई खड़ा है तेरे सामने। मुझको बहना मिली, सारी खुशियाँ मिली। आप मेरे राजमणि भैया हैं? हाँ, आपके दाहिने हाथ पर राजमणि लिखा हुआ है। मैं वही तेरा बचपन का बिछड़ा भाई राजमणि हूँ। तुम गंगा जी में जब गिर गए तो तुम बचे कैसे भैया? बहन, ये बड़ी लंबी कहानी है, जानना चाहती है? जी, जिला रायपुर
और ग्राम रामापुर में मैं पाला गया। मुझे पालने वाला एक मछुआरा था जिसका नाम छेदीलाल था बहन। उसने मेरी परवरिश के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बना दिया। और एक दिन अचानक जब मैं रामापुर गांव पहुंचा अपने उस बाप से मिलने, तो देखता हूं कि मेरे पालनहार चारपाई पर पड़े पड़े आखिरी सांस गिन रहे हैं। उस समय मैंने पूछा कि बाबूजी, भगवान के यहाँ तो एक दिन सबको जाना पड़ता है। तब उन्होंने कहा, बेटा राजमणि, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, फिक्र तेरी है बेटे कि मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैंने कहा, बाबूजी ऐसा मत कहो, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई, क्या कमी है अब मेरे पास। तब उन्होंने कहा, बेटा तू जानता है कि मैं एक मछुआरा हूं और गंगा नदी में मछली पकड़ने का काम करता हूं। एक दिन जब मैं मछली पकड़ने गया तो देखता हूं कि गंगा की धारा में तू बहता हुआ जा रहा था और तुझे पकड़ करके जब ले आया तो तेरी सांस चल रही थी। मैंने तेरा इलाज कराया, तू ठीक हो गया, तुझे पाल पोस कर अपना बेटा माना। मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। उसी दिन से मैं अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलने के लिए बेताब हो उठा। और वंदना मेरी बहन, आज तू मिली भी तो एक ऐसे मोड़ पर कि तुझे फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। तो क्या हुआ भैया? अगर ये बात मुझे पहले मालूम पड़ जाती तो मैं दरख्वास्त लेकर राष्ट्रपति के पास जाता और तेरी फांसी की सजा को कम करवाता, सजा में तब्दील करवा देता। नहीं भैया, तो क्या हुआ? मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरा भाई मुझे अपने हाथों से नहीं बंधया फांसी पे चढ़ाएगा। और रही बात खुशी की भैया, मैं आपसे मिलकर और इस वर्दी को देखकर, वाह रे ईश्वर, तेरी भी लीला परंपार है। कहाँ मैं दर दर की ठोकर खा रही थी और आप एक अफसर। भैया मुझे आपको देखकर गर्व हो रहा है कि आप मेरे भाई हैं। भैया मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो, आप मुझे शौक से फांसी पे चढ़ा देना। गर्व हो रहा है अपने भाई पर, लेकिन तेरा भाई इस कानून की वर्दी में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर सकता। हुआ रे कानून। भैया मेरी बहन, भैया आजा भैया। अरे विधाता। वंदना बहन, तूने अपने दो भाइयों का जिक्र किया, राजमणि और हीरामणि। मैं तो तुझे मिल गया, तू मुझे मिल गई, लेकिन काश आज मेरा वो बिछड़ा हुआ भाई मिल जाता जिसकी तुझे और मुझे भी तलाश है, तो गर्व से ये सीना चौड़ा हो जाता। इंस्पेक्टर साहब, वो नसीब में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जिस भाई के लिए आप तड़प रहे हैं, जरा देखिए, वही आपका भाई आपके सामने खड़ा है। देखिए, मेरे हाथ में बाबूजी ने जो नाम लिखा है, इसका मतलब वंदना
बंदना देख कुड़िया देख वारे तकदीर, भैया वारे विधाता की लेख। हम लोग अरे पास रहकर भी एक दूसरे को पहचान न सके। पास रहकर भी इतनी दूर है कि हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को के गम को बांट नहीं सकते। मत रो वंदना, मत रो वंदना, मेरे लिए चिंता मत करो मेरे भाई। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आज तो मैं इस दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। अगर दोबारा इस धरती पर जन्म लूं तो मेरे भाई से मेरी मुलाकात फिर करा। तुझे अपने इस भाई पर गर्व है, लेकिन मैं आज गर्व महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस कानून की वर्दी ने मुझे जकड़ रखा है, मेरे पाँव में बेड़िया पिन्हा दिया है। अगर मैं अपनी मनमानी करूं, अपने भाई बहन को आजाद कर दूं, तो ये दुनिया और ये समाज और ये कानून मुझे माफ नहीं करेगा कि अपना गम गम, दूसरों की गम कहानी और अपना खून खून, दूसरों का खून पानी। मेरे भाई, अपने परिवार में गद्दारी करना, अपने यार दोस्त से गद्दारी करना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस देश से गद्दारी करना बहुत ही बुरी बात है। हाँ भाई, कानून और अपराध है। भैया जी सर। आप ऐसा करो, आप हमें फांसी पर चढ़ाइए भैया। इन दोनों को काला नकाब पहनाओ। ठीक है चौकीदार, जी मैडम। नकाब लाइए। चौकीदार, जी सर। लाओ फाइल मुझे दे दो, और दोनों के चेहरे को ढक दो। इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। मैं नंबर गिनूंगा, ठीक है सर। और मेरे मुख से जब 3 निकले तो रस्सी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है सर। ले जाओ। अपने अपने हाथ में एक एक रस्सी का फंदा पकड़ लो। ठीक है सर। उसको पकड़ो। चौकीदार और मैडम, जी सर। मैं नंबर, होशियार रहना। ठीक है सर। अभी हमारे पास 1 मिनट का टाइम बचा है। ठीक है सर। ठीक है सर। जैसे ही मेरी घड़ी में 10:15 हो जाएगा, जी सर। मैं नंबर लगाऊंगा। ठीक है सर। नंबर 1 और ये नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। दोनों निर्दोष से दोषी बनाओ नहीं, असली मुजरिम पकड़ साथ मैं लाया हूँ, झूठा इल्जाम इन पर लगाओ नहीं। साहब, ये दोनों मुजरिम निर्दोष हैं साहब। असली मुजरिम तो मैं पकड़ कर लाया हूं साहब। इनसे पूछताछ किया जाए, हकीकत आपको पता चल जाएगा साहब। डाकू सम्मान सिंह और असली मुजरिम पकड़ कर आया है। हाँ साहब। और ये वंदना और हीरामणि निर्दोष हैं। ये निर्दोष है साहब। ठीक है,
असली मुजरिम कौन है उनको सामने ले आओ। चौकीदार चौकीदार असली मुजरिम साहब ये दानो दफरलाल और चंपा बाई है। उन दोनों को फांसी के फंदे से रिहा करो। ठीक है सर, तुरंत निकाल रहे हैं। ये जोरू का गुलाम। और वो काला नकाब भी हटा दो। ठीक है सर, बस तुरंत खोल रहे हैं। इन्हें भेजे में। साहब नकाब पकड़। बोलो। ये दानो दफरलाल हमारे परिवार को बर्बाद करने में इसका पूरा हाथ है। अच्छा ये बताओ मनमोहन, ये वंदना नाम की लड़की जो है और ये हीरामणि, इन दोनों को फांसी क्यों होने जा रही है? बाल हत्या की है इन्होंने। साहब बाल हत्या ये नहीं, बल्कि मैं इसके विषय में खुद पता लगा चुका हूं साहब। एक दिन की बात है साहब, एक दिन की बात है साहब, मैं कॉलेज से पढ़कर वापस आ रहा था। रास्ते में ये दानो दफरलाल एक विधवा एक अनाथ को, एक विधवा और एक अनाथ को ये हरामखोर रास्ते में छेड़ रहा था और मैं मौके पर पहुंचकर इसकी वहां उसकी उस जगह पर इसकी खूब बेइज्जती किया। ते जाते समय वहां पर ये मुझसे कह कर गया कि ए मनमोहन, मैं इस वक्त तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। डाकू सम्मान सिंह उर्फ मनमोहन, ये बताओ इसने तुम्हें धमकाया हाँ साहब। कि बर्बाद कर दूंगा? हाँ साहब। लेकिन ये बताओ इसने बर्बाद क्या किया तुम्हारा? बर्बाद है किया साहब। आप जिस वंदना की बात कर रहे हो साहब, वो मेरी बहन है साहब, और सामने वो जो खड़े हैं वो मेरा छोटा भाई है साहब। छोटा भाई है? ये हरामखोर जो खड़ी है चंपा बाई, इन लोग के चक्कर में मेरे भाई को ले जा करके मेरे भाई के साथ ये चंपा बाई शादी किया। ठीक है। शादी करने के बाद मेरे घर में सारा झगड़ा की जड़ ये बनी साहब। उसके बाद मेरे भाई को भी फंसाया गया और मेरे बहन वंदना को झूठे इल्जाम में फंसाया गया। सम्मान सिंह, ये लोग अपना जुर्म खुद को बोलेंगे। मंत्री दानो दफरलाल, मैं जितना पूछूं अगर तुम उसका सही सही उत्तर नहीं दोगे मेरे प्रश्न का, तो सोच लो कि यहां से लेकर यहां तक मेरी लठ गिरेगी। ये बता, दोनों मासूम बच्चों का कातिल कौन है? मैं झूठ बोलता नहीं, और मैं झूठ सुनता भी नहीं हूं। दोनों बच्चे का कातिल मैं नहीं हूं। तुम नहीं हो? जी नहीं। तो बच्चों का कातिल कौन है? बच्चों का कातिल हमारी चंपा बाई। हमारी चंपा बाई? हाँ। ये तुम्हारी चंपा बाई कैसे हो गई? साहब आप नहीं जानते हैं। हाँ मैं नहीं जानता हूं। ये हमारी रखैल है। ये तुम्हारी रखैल है? हाँ। लेकिन तुमने मेरे भाई के साथ इसकी शादी करवा दिया? हाँ साहब। किस लिए? मनमोहन ने कहा कि एक अनाथ लड़की को, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। वो लड़की? मैं निर्मला को छेड़ रहा था। ओ, निर्मला को छेड़ रहा था। मनमोहन पहुंचा, मेरी बेइज्जती किया, मुझे इंसल्ट किया। अच्छा। मेरा सम्मान घट गया। उसी दिन मैंने कसम खा लिया कि जब तक इसके परिवार को मैं बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अच्छा, फिर ये बताओ कि सेठ का खून कैसे हुआ? उसमें किसकी साजिश थी? सर, सेठ का खून हमने नहीं किया। फिर किसने किया? चंपाबाई ने किया। क्या तुम सेठ के खून के विषय में कुछ नहीं जानते हो?
साजिश जानता हूं। उसमें भी तुम्हारी रही हो। जानता हूं, दिमाग मेरा था और काम चंपा बाई का। दिमाग तेरा और काम इसका। हाँ, तुम दोनों को सजा मिलेगी, क्योंकि कातिल तुम लोग हो, और सजा किसी और को मिले ये अदालत को गवारा नहीं है। इसलिए चौकीदार जी सर। मैडम, जी सर। इन दोनों को। दोनों को नहीं साहब, तीनों को। ये भी है साला। क्या बे? चौकीदार ये कौन है? खबर क्या नाम है? इधर क्या नाम है? इधर। हमारा नाम और क्या हमारा नाम? साले बताता और पीछे चलो। बताता हूँ दरोगा जी। क्या है? तू ये बता। हराम खोरे थाना साले। कबाड़ खाने में बहुत मारूंगी। क्या रे? हाँ? तू मर्द है कि कुछ और है? क्या दिखाऊं क्या आपको मैं? बोलिए ना दरोगा। इसका मतलब तू किन्नर है? हाँ? क्यों? ये चंपाबाई है और मैं चंपाबाई का हाँ। भाड़ुआ। ओ। मेरा नाम जोरू भाड़ुआ है राजा जी। साले। जोरू भाड़ुआ। हाँ। मतलब? जब इनकी शादी हुई, हाँ मैं चंपाबाई से कहा हाँ कि चंपाबाई जी, अब तो तुम्हारी शादी हो जा रही है हाँ, तो और मैं आपके कोठे पर आखिर क्या करूंगा अकेले। क्या करूंगा कि क्या करूंगी? हाँ वही वही। कि तुम घबराओ नहीं जोरू, अच्छा हम तुम्हें हमेशा अपने साथ रखें। अच्छा, तुम्हें भी अपने साथ रखेगी है? साले, इस रंडी के साथ मिलकर इतने बड़े हरे भरे चमन को बर्बाद कर दिया। पूरे परिवार का विनाश हो गया। साले तुम लोगों के कारण है, तुम तीनों की वजह है। अरे तुमको भी सजा मिलेगी। छोड़िए ना दरोगा जी, अब क्या ऐसे छोड़े? सुनो, जी सर। ऐसे नीच और निर्दयी इंसानों के चेहरे पर नकाब मत डालो। इनको ऐसे ही फांसी चढ़ा दो। बिल्कुल सही कहा सर। सर मैं जुर्म कबूल कर लिया, तो अब आप फांसी क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि तुझ जैसा इंसान इंदौर जिले में इंदिरा नगर में रहेगा तो फिर हरकत करेगा, किसी और का घर बर्बाद करेगा। इसलिए तुझे फांसी मिलेगी। अदालत के यही फैसला है। चढ़ा दो इनको फांसी। चौकीदार जी फंदा टाइट कर लेना। एकदम टाइट कर देंगे सर। तुरंत इनकी मौत। मैं नंबर लगाने चल रहा हूँ। ठीक है। कायदे के साथ फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक है सर। नंबर बोलिए। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर। डाकू सम्मान सिंह, देखो तुम एक डाकू हो, लेकिन तुमने अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया है, लेकिन कानून की नजर में तुम एक मुजरिम हो। ठीक है साहब, इसलिए तुम्हें कानून सजा देगा। मैं अपने आप को आत्मसमर्पण करता हूं साहब। ठीक है, और घबराओ नहीं। मैं कानून से सिफारिश करूंगा और तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। बहन वंदना, भैया अपने भाई के गले नहीं लगी। बहन तू रो मत पगली। अरे बहन, तुझे तो पूरा परिवार मिल गया बहन। मुझे आज मेरा परिवार मिल गया और तुम मुझसे दूर जा रहे हो, बस इसी बात का दुख है भैया। अरे तो हो के तो मिला बहला, अरे सारा परिवारवा हमारी बहला हो, हमारी बहला हो।
और हमें के तबादी बाजे हेल